Good morning, everyone. Today we have our next chapter, that is pronoun. This is also the most important chapter in English grammar. So we will discuss pronoun. First, it is indispensable to know the meaning of pronoun. Pronoun means that replaces noun in a sentence. जब हम नाउन पढ़े, पहले इंग्लिश ग्रामर में नाउन आए, ब्रिटिशर्स की हमारी ये लैंग्वेज है, फिर उसके बाद प्रोनाउन आए। जब हम नाउन पढ़ते हैं, जब बार बार नाउन को कहीं यूज करते हैं हम, तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, चीजें ना अच्छी नहीं दिखती हैं। तो उसके लिए इंग्लिश ग्रामर में हम प्रोनाउन लेके आए। जैसे मान लो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं तुम्हारे सामने, रमेश वेंट टू दिल्ली। रमेश मेट रमेश फ्रेंड। रमेश एट बर्गर देयर। रमेश डिसाइडेड टू कम बैक टू हिज सिटी। अब देखो, इस सेंटेंस में बार बार हमें क्या यूज करना पड़ रहा है? रमेश, जो कि थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है। तो ग्रामर ने नाउन के बाद प्रोनाउन आए। ग्रामर में प्रोनाउन वो होता है जो इस रमेश को रिप्लेस कर दे। किसको रिप्लेस कर दे? रमेश को। रमेश मतलब नाउन को। प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट रिप्लेसेस नाउन इन ए सेंटेंस, ताकि वो बार बार यूज ना करना पड़े। अब जैसे फर्स्ट टाइम रमेश आया यहां पे, तो फर्स्ट टाइम हमेशा हम नाउन को यूज करेंगे। द रीजन बीइंग, नाउन पहले आए, नाउन तो आना ही चाहिए, उसके बाद उसी के बेस पे तो रिप्लेस करेंगे ना, कि वो लिविंग है, नॉन लिविंग है, या क्या है। अब देखो, रमेश वेंट टू दिल्ली। रमेश मेट रमेश फ्रेंड। रमेश किससे मिला? रमेश फ्रेंड से। तो रमेश की जगह यहां पे क्या लिख सकते हैं हम? ही। ठीक है। अब वो किससे मिला? उसके फ्रेंड से। यहां पे क्या आ सकता है रमेश की जगह? हिज। रमेश मेट हिज फ्रेंड्स। ठीक है। रमेश एट बर्गर देयर, क्या आ सकता है इसकी जगह? ही एट बर्गर देयर। ठीक है। उसके बाद रमेश डिसाइडेड टू कम बैक टू हिज सिटी। ही डिसाइडेड टू कम बैक टू हिज सिटी। अब जो ये ही है, ये हिज है, ये सारे किसकी जगह पे आ रहे हैं? रमेश की जगह पे। रमेश का मतलब क्या है? नाउन। नाउन की जगह पे आ रहे हैं, ताकि नाउन बार बार रिपीट ना करना पड़े, इसलिए हम प्रोनाउन लेके आए। ठीक है। पहले क्या है? नाउन, फिर आए प्रोनाउन, ताकि नाउन को बार बार रिपीट ना करना पड़े। अब रमेश लिविंग बीइंग है, तो इसके लिए ही आ गया। अगर कुछ और होता, नॉन लिविंग होता, तो इट आ जाता। प्लूरल होता तो दे आ जाता। उस हिसाब से आते रहते। अब हम टेबल देखेंगे कि क्या क्या आ सकता था। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टेबल ऑफ प्रोनाउन। अब इसको ध्यान से समझना। देखो, ये होता है सब्जेक्टिव केस। जो इस टेबल में ये वाले वर्ड्स हैं, ये सारे सब्जेक्ट की जगह आते हैं। किसकी जगह आते हैं? हमेशा सब्जेक्ट की। जहां पे हमें सब्जेक्ट लाना होगा, वहां पे इस रो को यूज करेंगे प्रोनाउन में। ठीक है। इसमें आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ठीक है। अब इसका अगर ऑब्जेक्टिव केस बनाना है, हमें आई की जगह ऑब्जेक्टिव केस में यूज करना है। आई को ऑब्जेक्ट में लाना है, तो उसकी जगह आ जाएगा मी, अस। आई का हो जाएगा मी, वी का हो जाएगा अस, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम, शी का हर, इट का इट ही रहेगा, दे का देम हो जाएगा। ठीक है। अब तीसरा केस है पॉजेसिव एडजेक्टिव केस। पॉजेसिव एडजेक्टिव में आई का क्या होता है? आई का माई, वी का ओवर, यू का योर, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स, और दे का देयर। अब ये आ गया पॉजेसिव प्रोनाउन। देखो, अब तुम बोलोगे सर यहां पे बीच में ये एडजेक्टिव कहां से आ गया?
थोड़ा सा एडजेक्टिव का कंसेप्ट समझाऊंगा मैं तुम्हें, इतना ही समझाऊंगा जो इससे रिलेटेड हो, बाकी का हम पूरा चैप्टर में देखेंगे एडजेक्टिव जब चैप्टर करेंगे, ठीक है। आई का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? माइन, वी का आवर्स, यू का योर्स, ही का हिज, फिर हर्स, इट्स का कुछ नहीं होता है, फिर देयर्स, ठीक है। अब देखो जो फर्स्ट पर्सन है आई, आई क्या है? सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर। वी क्या है? प्लूरल। यू क्या है? सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ठीक है। यू मेरे लिए, अभी तुम यू हो, तुम कितने बच्चे हो यहाँ पे क्लास में? 30 बच्चे हो, तो मेरे लिए तुम क्या हो? यू हो, तुम सारे मिला के, तो प्लूरल हो गए। और अगर मैं तुम्हारे लिए क्या हूं? यू हूं, सिंगुलर भी हो सकता है यू के साथ, लेकिन हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं? आर, प्लूरल वाली, ठीक है। देन वी हैव ही, सिंगुलर होता है, शी सिंगुलर, इट सिंगुलर, दे प्लूरल, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये टेबल है, इसमें तुम्हें एक पॉजेसिव एडजेक्टिव वाली टेबल दिख रही है और एक दिख रही है पॉजेसिव प्रोनाउन वाली टेबल। क्वेश्चंस इस पे आएंगे। अच्छा, इनका यूज कैसे करना है ये मैं तुम्हें भी बता देता हूं। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूं, मान लो ये लिखा है मैंने, ठीक है। मुझे क्रिकेट पसंद है, ठीक है। मैंने उसको क्रिकेट बैट दिया, मैंने उसको बुलाया। अब देखो कैसे हम इनको यूज करेंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं सब्जेक्ट है। अगर मैं सब्जेक्ट है तो अगर प्रोनाउन आएगा कौन सा केस लेंगे? सब्जेक्टिव केस वाली लाइन। कौन सा केस लेंगे? सब्जेक्टिव केस लाइन। मैं सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है। सब्जेक्ट है और सिंगुलर है। अच्छा, 3 पर्सन्स होते हैं हमारे पास, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। हर व्यक्ति अपने आप में फर्स्ट पर्सन है, हर व्यक्ति अपने आप में फर्स्ट पर्सन है। मैं अपने आप में फर्स्ट पर्सन हूं, तुम अपने आप में फर्स्ट पर्सन हो। जिससे हम बात करते हैं, जो हमारे साथ कन्वर्सेशन करता है, वो सेकंड पर्सन है। मेरे लिए तुम सेकंड पर्सन हो, तुम्हारे लिए मैं सेकंड पर्सन हूं। तुम अपने आप में क्या हो? फर्स्ट पर्सन। मेरे लिए तुम क्या हो? सेकंड पर्सन। जो बाकी बच गया कुछ भी बाहर का जो भी है, जो यहां पे प्रेजेंट नहीं है, जिससे हम बात नहीं कर रहे या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो थर्ड पर्सन, ठीक है। अब इस रो में आई और वी क्या होंगे? फर्स्ट पर्सन। आई और वी क्या होंगे? फर्स्ट पर्सन, क्योंकि मैं अपने आप में फर्स्ट पर्सन हूं और हम अपने आप में भी फर्स्ट पर्सन है। यू क्या होगा? सेकंड पर्सन, जिससे हम बात कर रहे हैं। मैं तुम्हें क्या कह के बोलूंगा? यू। तुम मुझे क्या कह बोलोगे? यू। और बाकी ये जो बच गए, ही, शी, इट, दे, ये क्या है? थर्ड पर्सन, ठीक है। अब मैं क्रिकेट खेलता हूं, ये सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। अब ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, क्योंकि मैं की बात हो रही है। हर आदमी अपने आप में क्या है? फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन है। अब तुम इस लाइन में देखो कौन सा ऐसा है जो फर्स्ट पर्सन भी है, सिंगुलर भी है, सब्जेक्ट भी है? आई। आई है, तो मैं की जगह क्या आ जाएगा? आई। तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई प्ले क्रिकेट। ऐसे लेके आते हैं हम आई को, ठीक है। अब देखो, मुझे क्रिकेट पसंद है, सब्जेक्ट क्या है? मुझे। सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है। मुझे, क्योंकि मैं अगर मैं बोलता हमें क्रिकेट पसंद है तो क्या होता? प्लूरल। मुझे क्रिकेट पसंद है, सिंगुलर है।
मुझे फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, मेरे बारे में बात हो रही है, तो इसके लिए भी क्या आएगा, फर्स्ट पर्सन जो सब्जेक्ट हो और सिंगुलर हो, क्या आएगा उसके लिए, आई। तो इसके लिए भी आई लाएगा, आई लाइक क्रिकेट। हिंदी में ये चेंज हो रहे हैं, मैं, मुझे, मैंने, इंग्लिश में इन सबके लिए आई ही आ रहा है। ठीक है, मैंने उसको क्रिकेट बैट दिया, मैंने उसको क्रिकेट बैट दिया, सब्जेक्ट क्या है, मैंने। सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर। फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो इसके लिए भी आई आएगा, आई गेव हिम। अब देखो, उसको, उसको एक ऑब्जेक्ट है, किसको दिया, उसको दिया, किसको का आंसर दे रहा है, उसको। ऑब्जेक्ट है तो कौन सी लाइन में जाना है हमें, सेकंड लाइन में, ऑब्जेक्ट वाली लाइन में। उसको थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन। उसको, हमें नहीं पता किसको, तुम्हें नहीं बोला मैंने, उसको बोला है, हमें नहीं पता, जो बाकी बच गया वो थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन है, सिंगुलर भी है, उसको, तो इसमें से कौन सा आएगा, हिम, हर, इट, देम। देम तो प्लूरल के लिए, इट नॉन लिविंग के लिए, या तो हिम आ सकता है या हर आ सकता है, हो सकता है वो लड़की हो या लड़का हो। ठीक है, तो आई गेव हिम और हर कुछ भी आ सकता है, क्रिकेट बैट। समझ गए कैसे लाने हैं, ये कैसे यूज करना है। पहले देखना है वो सिंगुलर है प्लूरल है, फिर देखना है सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, फिर देखना है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है तो सिंगुलर है या प्लूरल है, उस हिसाब से, और कौन सी लाइन में जाना है। फिर लास्ट है, मैंने उसको बुलाया, मैंने फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर और सब्जेक्ट, तो आई आ जाएगा। उसको बुलाया, ऑब्जेक्टिव केस, किसको बुलाया, ऑब्जेक्ट है, उसके बाद थर्ड पर्सन है, उसको हमें नहीं पता किसको, उसके बाद सिंगुलर है, तो आई कॉल्ड हिम या हर। हिम भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि मैंने लड़की को बुलाया लड़के को बुलाया। अगर मैं लड़की को बुलाता तो हर आ जाता, वैसे हिम आ जाता। समझ गए, ये लाइन को ऐसे यूज करना है तुम्हें। ये है तुम्हारी सब्जेक्टिव वाली लाइन। अगर सब्जेक्ट है चीजें तो ये लाइन यूज होगी, ऑब्जेक्ट है कहीं तो ये वाली लाइन यूज होगी। अगर आई का ही ऑब्जेक्ट बनाना है तो मी बनेगा, ही का ऑब्जेक्ट बनाना है हिम बनेगा, शी का बनाना है हर बनेगा। ठीक है, अब ये दो हैं इंपॉर्टेंट, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। अब देखो, एक बेसिक कंसेप्ट बताता हूं, एडजेक्टिव क्या होता है। सबसे पहले एडजेक्टिव समझो। एडजेक्टिव होता है जो नाउन को और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है या कैटेगराइज करता है। क्वालिफाई मतलब उसकी कुछ ना कुछ विशेषता बताता है। ठीक है, जैसे दिस पेन, सब्जेक्ट क्या है इसमें, या नाउन क्या है इसमें, दिस, नाउन। इसको क्वालिफाई कौन कर रहा है, यह वाला पेन, दिस, तो ये एज ए एडजेक्टिव काम करेगा। ठीक है, एडजेक्टिव होता है जैसे एक लड़की है, गर्ल, मैं उसके आगे, ये नाउन है, उसके आगे उसको क्वालिफाई कर दूं, उसकी कुछ विशेषता बता रहा हूं, गुड गर्ल, तो ये गुड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ठीक है, मैं बोलूं मैन, ये क्या है, नाउन। अब उसकी विशेषता बता दें हम कुछ, कि कैसा मैन है वो, हेल्दी मैन, कि वो क्या है, हेल्दी है, तो एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की को क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है। ठीक है, अब देखो, एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की क्वालिफाई करता है, तो ये कौन सी लाइन है, पॉजेसिव एडजेक्टिव की, पॉजेसिव एडजेक्टिव की लाइन है। इसका मतलब इसके साथ क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव इंग्लिश ग्रामर में बाद में आए, पहले नाउन इंपॉर्टेंट है। बिना नाउन के खाली एडजेक्टिव नहीं आ सकता। ठीक है, बिना नाउन या प्रोनाउन के खाली एडजेक्टिव नहीं आ सकता, वो सेंटेंस गलत होगा। अब इसके साथ क्या आना चाहिए, नाउन। अगर ये एडजेक्टिव है तो इसके साथ क्या आएगा, नाउन। अब ध्यान रखो, कभी भी तुम्हें ये दिखे माई, और, यूअर, हिज, हर, इट्स, देयर,
कभी भी ये दिखे इसके तुरंत बाद क्या आएगा, नाउन। अगर तुरंत बाद नाउन नहीं आया तो वो सेंटेंस गलत होगा। ठीक है, जैसे दिस इज माई, क्या ये सेंटेंस सही है? दिस इज माई सही है सेंटेंस? ये गलत है। क्यों गलत है? इसके बाद नाउन नहीं आया, ठीक है ना कुछ। उसके बाद समझ गए? अगर मैं बोलूं दिस इज माई पेन, क्या ये सेंटेंस सही है? ये सही है, नाउन है और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ये उसको क्वालिफाई कर रहा है, किसका पेन? मेरा पेन, बता रहा है उसकी विशेषता, कैटेगराइज कर रहा है। ठीक है, समझ गए? अब आता है लास्ट लाइन पॉजेसिव प्रोनाउन की। ये वाली लाइन पॉजेसिव प्रोनाउन की है। इसके नाम में क्या है? प्रोनाउन। ठीक है, अब देखो इसके साथ हमेशा क्या आएगा? हमेशा नाउन। बिना नाउन के इनके वर्ड के आगे अगर नाउन नहीं है तो वो सेंटेंस गलत होगा। इसके तुरंत साथ नाउन नहीं आएगा। अगर इनके तुरंत साथ नाउन दे रखा है वो सेंटेंस भी गलत होगा। इसके साथ नाउन आएगा, इसके साथ नाउन नहीं आएगा, क्योंकि प्रोनाउन है ये। प्रोनाउन के अंदर ही नाउन होता है, तो अगर इसके साथ नाउन लगा देंगे तो वो डबल नाउन का काम करेगा। जैसे मैं बोलूं दिस इज माइन पेन, ये कौन सा है? पॉजेसिव प्रोनाउन है। ये वाली लाइन है जिसके साथ सर ने क्या बताया है? मैंने क्या बताया कि नाउन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? माइन पेन का मतलब है माई पेन, और एक पेन और आ गया, तो माई पेन माई पेन दो बार नहीं हो गया रिपीट, क्योंकि इसके अंदर ही नाउन छुपा होता है, तो इसके साथ नाउन नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं कुछ सेंटेंस देता हूं, शायद तुम्हें नीचे दिख भी जाए। देखो ये तो वो था जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, पसंद करता हूं, तो सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है ये मैं, तो इसके लिए आई आ जाएगा। ठीक है, यहां पे ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट बनेगा तो सब्जेक्टिव केस। उसके बाद फर्स्ट पर्सन मैंने बताया था, हर व्यक्ति अपने आप में फर्स्ट पर्सन है, जो स्पीकर होता है, जो बोलता है, वो फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन मैंने बताया था, हम जिससे बात करते हैं वो सेकंड पर्सन है, जो लिसनर होता है, जो सुनता है। स्पीकर फर्स्ट पर्सन, लिसनर सेकंड पर्सन। वो जो थर्ड पर्सन जो बाकी बच गया एवरीवन एल्स, वो थर्ड पर्सन। ये मैंने बता दिया तुम्हें। उसके बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन मैंने बता दिया है। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद तुरंत बाद हमेशा क्या लगता है? नाउन। इसके तुरंत बाद क्या लगेगा? नाउन। और इसके तुरंत बाद नाउन नहीं लगेगा। बस एक चीज और इसमें, इसके तुरंत बाद नाउन नहीं लगेगा, लेकिन सेंटेंस में कहीं ना कहीं नाउन आना चाहिए। सेंटेंस में कहीं ना कहीं नाउन आना चाहिए। आगे आए पीछे आए तुरंत साथ नहीं आएगा। सेंटेंस में नाउन क्यों आना चाहिए? क्योंकि नाउन पहले आया, प्रोनाउन बाद में आए हैं। बिना नाउन के प्रोनाउन आ ही नहीं सकता, तो सेंटेंस में कहीं ना कहीं नाउन आना चाहिए। ये याद रखना ना पॉजेसिव प्रोनाउन में। अब एक कुछ सेंटेंस है, जैसे दिस इज माई पेन, क्या ये सही है? सही है। माई आया है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसके तुरंत बाद क्या चाहिए हमें? नाउन चाहिए, मैंने बताया, तो ये सही है। ठीक है, दिस इज माइन, दिस पेन इज माइन, क्या ये सेंटेंस सही है? दिस पेन इज माइन सही है। माइन है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, मैंने बताया था इसके तुरंत बाद नाउन नहीं लगेगा। ये फोर्थ वाली लाइन थी, तुरंत बाद नाउन आया, इसमें नहीं आया है। पेन आया, इसके साथ नहीं आया है, लेकिन सेंटेंस में कहीं ना कहीं नाउन का जिक्र होना चाहिए, तो जिक्र हो गया, पेन पहले हो गया, मतलब इसके बाद नहीं आया। मतलब ये नहीं हो सकता दिस पेन इज माइन पेन, ये गलत है। इसके साथ नहीं आ सकता, लेकिन कहीं ना कहीं आना चाहिए सेंटेंस। ठीक है, यूअर पेन इज नॉट गुड, तुम्हारा पेन अच्छा नहीं है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। थर्ड वाली लाइन, माई, ओवर, यूअर, हिज, हर, इट्स, देयर, वो लाइन याद होनी चाहिए तुम्हें। तो उसके साथ क्या आता है? तुरंत पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ तुरंत नाउन आता है, तो नाउन आ गया, तो ये सेंटेंस सही। उसके बाद माइन इज गुड, यूअर पेन इज नॉट गुड, माइन इज गुड, क्या ये सेंटेंस सही है? सही है। माइन के साथ नाउन नहीं आना चाहिए, नहीं आया इसमें, लेकिन सेंटेंस में कहीं ना कहीं नाउन का जिक्र होना चाहिए, हो गया, पेन का पहले जिक्र हो चुका है। ठीक है, समझ रहे हो ना सारे ये?
माइन इज ए गुड पेन, क्या ये सेंटेंस सही है? सही है। माइन के साथ नाउन नहीं आना चाहिए, लेकिन नाउन का जिक्र होना चाहिए, आगे या पीछे, पीछे हो गया, एक नाउन आ गया उस सेंटेंस में। ठीक है। हीज पेन इज गुड, क्या ये सेंटेंस सही है? हीज इज ए गुड पेन, क्या ये सेंटेंस सही है? अब देखो, जो तुमने जो वो टेबल देखी थी, हिज यहां भी है, हिज यहां भी है, और हिज यहां भी है, दिखने में दोनों सेम है, बिल्कुल HIS सेम दिख रहे हैं। कैसे पता चलेगा कि कौन सा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, कौन सा पॉजिटिव प्रोनाउन है? अगर एग्जाम में आ जाता है मान लो, और फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है, उसने देखा, उसने लिखा हिज इज ए गुड पेन, और इस पे अंडरलाइन किया, और उसने ऑप्शन दिए, फर्स्ट ए ऑप्शन पॉजेसिव प्रोनाउन, उसने बी ऑप्शन दिया पॉजेसिव एडजेक्टिव, इस टाइप से। तुम्हें कैसा पता चलेगा कौन सा है? कैसे पता चलेगा? इसके साथ नाउन देख लेना, अगर तुरंत नाउन है तो एडजेक्टिव हो जाएगा, अगर नाउन सेंटेंस में कहीं और है और ये दूर है तो वो पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा, है ना? यही तो करना है कंसेप्ट। अब देखो इसमें, हिज पेन इज गुड, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन के तुरंत साथ आएगा, तो इस पेन को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है। हिज इज ए गुड पेन, ये सेंटेंस भी सही है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, इसके साथ नाउन नहीं आना चाहिए, लेकिन नाउन का जिक्र कहीं ना कहीं होना चाहिए, सेंटेंस में हो गया। समझ गए ना? ये बेसिक कंसेप्ट है। अब ये वाले देखो, ये गलत है, ये तो करेक्ट यूजेस थे सारे, अब ये इनकरेक्ट यूजेस देखो। दिस इज माई, क्या ये सेंटेंस सही है? क्यों गलत है? क्योंकि माई के साथ हमेशा पॉजेसिव एडजेक्टिव है, हमेशा नाउन आएगा उसके तुरंत बाद। क्या यहाँ पे नाउन आया है? नहीं आया है, तो ये सेंटेंस गलत। दिस पेन इज माई, माई के तुरंत बाद नाउन आना चाहिए, पेन तो दूर आया इससे, तो ये भी सेंटेंस गलत। दिस इज माइन, दिस इज माइन पेन, अब ये माइन पॉजेसिव प्रोनाउन है, लास्ट वाली लाइन माइन, ऑवर्स, यूअर्स, इसके तुरंत बाद नाउन नहीं आना चाहिए, इसमें आ गया है, तो ये भी गलत है। दिस इज माइन, ये इसके तुरंत बाद नाउन नहीं आया है, तो सेंटेंस सही होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं नाउन का जिक्र होना चाहिए, इस सेंटेंस में नाउन का कहीं जिक्र नहीं है, ये दिस भी है, ये भी प्रोनाउन नहीं है किस्म से। ठीक है, तो ये भी गलत। माइन इज गुड, ये भी गलत, इसमें माइन कहीं भी नाउन का जिक्र नहीं है। ठीक है, माइन के तुरंत बाद नाउन नहीं है, एक कंडीशन वो कर रहा है, ये एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जिक्र होना चाहिए। ठीक है, सेंटेंस में। और यूवर्स तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब कभी भी ये वाला यूवर्स एग्जिस्ट नहीं करता इंग्लिश में, ये मत लगाया करो, यूवर्स के आगे एपोस्ट्रोफिस एस नहीं लगेगा। ठीक है, समझ गए? अब देखो, हाँ, किसकी? किसकी? इसकी? सही है ये सेंटेंस, ही इज गुड, सेंस बने चाहिए ना, सेंटेंस सही है। रोक रखा है क्या तुमने? सेंटेंस सही है ये, सेंस बन रही है भाई, ही इज ए गुड पेन, उसका पेन अच्छा है, तुमने कभी सुना नहीं है वो सेंटेंस, बस सेंस है, मतलब ग्रामेटिकल सही है ये सेंटेंस। ठीक है, तो बता दो दिया करो पहले। देखो, पोजेसिव प्रोनाउन का यूज करते समय या तो नाउन आना चाहिए एज ए सब्जेक्ट, या सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन पोजेसिव प्रोनाउन के तुरंत बाद नाउन नहीं आना चाहिए, मतलब उसका यूज करते समय कहीं ना कहीं नाउन आना चाहिए, ये है वो जो मैंने बोला था, वही लाइन लिख रखी है जो मैंने तुम्हें वैसे समझा दिया, जिक्र होना चाहिए कहीं ना कहीं। सिंगुलर प्लूरल को चुनाव करते हुए ये तो चलो। अब देखो, जब हम एडजेक्टिव पहले आए या नाउन पहले आए? नाउन पहले आए, बाद में एडजेक्टिव आए। जब भी सिंगुलर प्लूरल चूज करेंगे हम सेंटेंस में, वो नाउन के हिसाब से करेंगे, एडजेक्टिव के हिसाब से करेंगे? नाउन के हिसाब से, क्योंकि नाउन पहले आए। तो यूअर पेन, पेन सिंगुलर है तो हैज आएगा। आवर कंट्री, कंट्री सिंगुलर है, एक कलेक्शन है तो इज आएगा। इसके हिसाब से नाउन ये वर्ब होगा, ना कि ओवर और यूअर के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। समझ आ गया? देखो, एडजेक्टिव
नाउन के साथ भी आ सकता है और बिना नाउन के भी। कोई भी एडजेक्टिव है नाउन के साथ भी आ सकता है और बिना नाउन के भी। जैसे द बॉय इज टॉल, लड़का कैसा है, लंबा है। लड़के की क्या बताई जा रही है, विशेषता, कि लड़का कैसा है, उसको क्या किया जा रहा है, क्वालिफाई। तो ये टॉल क्या है यहां पे, एडजेक्टिव। लेकिन एडजेक्टिव बिना नाउन के नहीं आ सकता, क्योंकि नाउन पहले आया था। उसके लिए सेंटेंस में कहीं ना कहीं नाउन आना चाहिए। देखो एक चीज समझो, नॉर्मल जो एडजेक्टिव है वो दूर भी आ सकता है नाउन से, लेकिन जो पॉजेसिव एडजेक्टिव वाली लाइन थी, माई, आवर, यूअर, हिज, हर, इट्स, देयर, उस लाइन के तुरंत साथ नाउन चाहिए। नॉर्मल एडजेक्टिव तो कहीं भी आ सकते हैं, लेकिन वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है ना, जो उस लाइन के तुरंत साथ नाउन आना चाहिए, ये ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे द बॉय इज टॉल, दूर आ गया एडजेक्टिव, फिर भी सेंटेंस सही है। लेकिन अगर माई आता तो उसके तुरंत बाद नाउन आता, माई पेन, माई थिंग, कुछ भी जो भी, ठीक है। अब देखो, बिना नाउन के ग्रामर बोलती है बिना नाउन के एडजेक्टिव नहीं आ सकता, ठीक है। क्योंकि एडजेक्टिव बाद में आए हैं तो उसको नाउन तो चाहिए ना, किसको क्वालिफाई करेगा, नाउन या प्रोनाउन, कुछ तो चाहिए उसको। तो देयर इज टोल, क्या ये सेंटेंस सही है, गलत है, क्योंकि इसमें नाउन ही नहीं आया। क्या टोल है, किसकी विशेषता बता रहा है, तो नाउन जरूरी है एडजेक्टिव के लिए। लेकिन नाउन कहीं भी आ सकता है, एडजेक्टिव से दूर भी पास भी। लेकिन जो पॉजेसिव एडजेक्टिव वाली लाइन है, जो थर्ड लाइन है टेबल की, उसके साथ हमेशा नाउन आएगा, ठीक है। समझ आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही हैं। अब देखो, अब ये टाइप्स ऑफ नाउन आ गए, ये तो मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूं मैं, अभी है हमारे पास टाइम। दिस पेन इज माइन पेन, क्या ये सेंटेंस सही है, सही है सेंटेंस, गलत है। माइन आया है, उसके तुरंत साथ नाउन नहीं आएगा, ठीक है। द बॉय सिटिंग ऑन द बेंच इज टोल, ये सेंटेंस सही है, सही है। सब्जेक्ट है, ये एडजेक्टिव है, और मतलब एडजेक्टिव तभी आ सकता है जब सेंटेंस में नाउन आए, तो नाउन आ गया, सिंपल, ठीक है। अब चलते हैं आगे थोड़ा सा। देखो, अब समझो तुम पर्सनल प्रोनाउन, पेपर में क्या करेगा वो, एक बार मैं ऑनलाइन वालों से भी बात करना चाहूंगा। पेपर में क्या करेगा वो, पॉजेसिव एडजेक्टिव वाली जो हमारी लाइन है, जो थर्ड लाइन है हमारी टेबल की, what examiner will do, he will provide you noun with that line, my pen, my book, then that sentence will be grammatically correct. But if he provides noun with last line of the table, that is possessive pronoun table, then that sentence will be grammatically wrong. Mine, ours, yours, his, hers, theirs, they will not carry noun, immediate noun with them. But in sentence there should be noun, like there should be a proper mention of noun, ठीक है। सेंटेंस में उसका जिक्र होना चाहिए, सेंटेंस में नाउन मेंशन होना चाहिए, ये कहना चाह रहा हूं मैं सिंपल लैंग्वेज में। अब देखो, पर्सनल प्रोनाउन होता है जो किसी पर्सन को रेफर करता है। अब ये टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में चल रहे हैं। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, जो किसी पर्सन को रेफर करता है। अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूं, तो मैं समझाने के लिए बोलूं, तो टेबल की जो पहली दो लाइन है वो क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। टेबल की पहली दो लाइन कौन कौन सी है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। टेबल की सेकंड लाइन कौन सी है, आई का क्या बन रहा है, मी, वी का क्या बन रहा है, अस, यू का क्या बन रहा है, यू ही का क्या बन रहा है, हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम। ये जो फर्स्ट टू लाइंस ऑफ टेबल है, ये पर्सनल प्रोनाउन है तुम्हारा, ठीक है। अगर ऑप्शन में आता है ही इज प्लेइंग क्रिकेट,
ही पे अंडरलाइन करता है वो, तो पूछता है कौन सा प्रोनाउन है, एम्फेटिक प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है या इंडेफिनाइट प्रोनाउन है, तो तुम पर्सनल प्रोनाउन पे टिक कर देना। पहली 2 लाइन दिखते, ठीक है। अब देखो पेपर में क्वेश्चन तुम्हारे लेवल पे, एनडीए लेवल पे या एसएससी सीजीएल लेवल पे या आरएमएस जो 9th क्लास के लेवल पे या सैनिक स्कूल में, इस पे तो नहीं आएगा। 6th क्लास में इस पे आएगा कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। तुम्हारा क्वेश्चन इस पे आएगा, इस वाले पे। ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है। जब पर्सनल प्रोनाउन है सेंटेंस में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन दे रखा है एक सेंटेंस में, सेम सेंटेंस में दे रखा है, तो उसकी पोजीशन क्या होती है? पोजीशन मतलब उसको किस सीक्वेंस में लगाएंगे हम, ठीक है। सबसे पहले क्या लगाएंगे हम? सेकंड पर्सन, जिससे हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले जब तुम किसी से बात करते हो उसको रिस्पेक्ट दोगे, ठीक है। उसके बाद क्या लगाओगे? थर्ड पर्सन, और उसके बाद क्या लगाओगे? फर्स्ट पर्सन। हमेशा अपने आप को सेकंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन, हमेशा ध्यान रखना अपने आप को लास्ट में रखना। एक ये एटिकेट्स होते हैं तुम्हारे नॉर्मल। जब हम पॉजिटिव सेंस में बात करेंगे, पर्सनल प्रोनाउन को हमें अरेंज करना है पेपर में, तो फर्स्ट हम सेकंड पर्सन को आगे रखेंगे, देन थर्ड पर्सन को आगे रखेंगे, देन अपने आप को आगे रखेंगे, ठीक है। पेपर में क्या करेगा, जब ये सेंटेंस पॉजिटिव होगा, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, ठीक है। जैसे आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट। ही कौन सा पर्सन है? थर्ड। और यू कौन सा पर्सन है? सेकंड। आर फ्रेंड्स, अगर हम फ्रेंड्स हैं तो अच्छी बात हो रही है कुछ ना कुछ। तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए, ये उसने पेपर में देगा, तुम्हें पता होना चाहिए ये एरर है, यहाँ पे गलती है, ग्रामेटिकल एरर है। सीक्वेंस क्या होनी चाहिए? सबसे पहले सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन इसमें कौन सा है? यू, पहले यू को रखेंगे। उसके बाद थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन सा है? ही। और उसके बाद क्या रखेंगे? अपने आप को, एंड आई आर फ्रेंड्स। समझ गए? अगर पर्सनल प्रोनाउन आ रखे हैं, ही, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे या कुछ ऐसे आ रखे हैं, तो उसकी सीक्वेंस कैसे रखेंगे बातें करने में? ये रखेंगे, यू सेकंड पर्सन पहले रखेंगे, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। अब नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन। अगर कुछ नेगेटिव बात होती है, नेगेटिव बात होती है, 5 मिनट हो, नेगेटिव बात होती है कुछ, ठीक है। जब हमने कुछ ऐसा गलती कर दी, कुछ मिस्टेक कर दी, कुछ ब्लंडर कर दिया, तो ये सीक्वेंस बदल जाता है। फिर जब गलती होती है सबसे पहले किसको रखेंगे हम? जब गलती होगी सबसे पहले किसको रखेंगे? एक मिनट रुको, ये तो वो है ना ओवर सेल्फ वाले। हाँ, इसमें वो दे नहीं रखा, मैं अपने हिसाब से बता देता हूं तुम्हें। जब गलती होगी तो अपने आप को पहले रखेंगे, ठीक है, कि भाई सबसे पहले हम खड़े होते हैं और हम अपनी गलती मांगते हैं। उसके बाद किसको रखेंगे? सेकंड पर्सन को, जिसको हम बात कर रहे हैं कि भाई मेरी भी गलती और तेरी भी गलती है। फिर थर्ड पर्सन बेचारा वो हमारे साथ है भी नहीं, उसको पता भी नहीं है, थर्ड पर्सन तो बाहर के हो गए जो हमारे पास है नहीं अभी, उसको पता भी नहीं है कि क्या गलती है या उस गलती में इन्वॉल्व भी है, तो उसको लास्ट में रखेंगे कि भाई मेरी भी गलती है, तेरी भी गलती है और उसकी भी गलती है। तो सीक्वेंस क्या होगी? अगर गलती होती है तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और नॉर्मल केस में क्या होगी? सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। नॉर्मल केस में अपने आप को लास्ट में रखेंगे, जिससे बात कर रहे हैं उसको फर्स्ट पे और फिर थर्ड वाले को बीच में, ठीक है। ये नॉर्मल केस है, जब हर चीज अच्छी अच्छी हो रही है, फ्रेंड्स हैं, और जब गलती हो रही है, कुछ मिस्टेक हो रही है, देन ये वाले, आई, यू एंड ही मेड ए मिस्टेक, लाइन में आ गया लास्ट में मिस्टेक, तो ये वाली सीक्वेंस सही होगी, ठीक है। समझ आ गया? सो अभी इसको एंड करते हैं आज वाले टॉपिक को, वी विल डिस्कस बाकी लेटर। सो दिस वाज आवर क्लास फ्रॉम प्रोनाउन। वी डिस्कस प्रोनाउन, the basic concept of pronoun. We also discuss the table cases, first person, second person, third person. Then we discuss possessive adjective and possessive pronoun. Then we saw the concept of positions of personal pronoun.
how will we will place them according to their position. So this is our class. Thank you for watching us. Thank you. Have a nice day.